हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो माई सेल्फ प्रिया एंड आज हम जानेंगे बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है। तो हम पहले ये क्लियर कर दे, थोड़ा माइक के वजह से ऐसा आवाज आ रहा होगा, पर मैनेज कर लेना, ठीक है। तुम लोग को इसके बारे में जानना है तो चलो इस पर फोकस करते हैं ना। क्लास 10th में दो मैथ्स का ऑप्शन आ जाता है, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ। उसमें से आप लोग को चूज करना हो तो कोई एक मैथ। तो आज हम जानेंगे कि बेसिक मैथ में क्या होता है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें मतलब स्टडी मटेरियल, उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होते हैं हमें पढ़ने के लिए। फिर बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों का हम जानेंगे आज, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बेसिक किन स्टूडेंट को लेना चाहिए और स्टैंडर्ड किन स्टूडेंट को लेना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि बेसिक और स्टैंडर्ड किन स्टूडेंट को लेना चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक में इफ यू फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट एंड डोंट वांट इट फॉर फ्यूचर स्टडीज, अगर आप लोग को मैथ्स हार्ड लगता है, ठीक है, मैथ्स आप लोग से बनता नहीं है, तो और आप लोग को इसमें दो कंडीशन है। अगर आप लोग को हार्ड लगता है मैथ्स और आप लोग नहीं चाहते कि फ्यूचर में मैथ्स सब्जेक्ट को ले, बस चाहते हो कि बस मैथ्स से छुटकारा मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग जाना गो फॉर बेसिक मैथ। उसके लिए आप लोग जाओगे बेसिक मैथ्स में जाना। अब स्टैंडर्ड किन स्टूडेंट को लेना चाहिए? स्टैंडर्ड उन स्टूडेंट को लेना चाहिए जो मैथ्स इंजॉय करते हैं, इंजॉय मैथ्स, ठीक है। इफ यू इंजॉय मैथ्स एंड मे टेक पीसीएम, कॉमर्स विद मैथ एक्सेट्रा, अगर आप लोग इंजॉय करते हैं मैथ्स को तो आप लोग लेना स्टैंडर्ड मैथ्स, और आप लोग को फ्यूचर में उसको आगे कंटिन्यू करना है मैथ्स सब्जेक्ट को, तो आप लोग लेना स्टैंडर्ड मैथ्स, ठीक है, गो फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स। अब हम जानेंगे कि इसमें स्टडी मटेरियल क्या होता है और इसमें स्टडी मटेरियल क्या होता है, और साथ में दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होता है, क्वेश्चन टाइप क्या होता है दोनों में, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन टाइप होता है बेसिक में, और स्टैंडर्ड में कौन सा कैसा क्वेश्चन टाइप होता है वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। और हाँ, तुम लोग अभी तक अगर तुम लोग कंफर्म नहीं हो कि तुम लोग को करना क्या है फ्यूचर में, आगे मैथ्स लेना है नहीं लेना है, तुम लोग को कंफर्म करना क्या है, वो अगर डिसाइडेड नहीं है तो फिर गड़बड़ हो सकता है। हम अपना केस बताते हैं। हम क्लास 10 के शुरुआत में सोचे नहीं कंफर्म्ड टीचर बनेंगे, लेकिन कौन सा टीचर बनेंगे ये ही नहीं डिसाइड किए। पहले सोचे मैथ्स का टीचर बनेंगे तो हमको स्टैंडर्ड मैथ लेना पड़ेगा, ऐसा ऐसा सोच के हम पहले स्टैंडर्ड मैथ ले लिए। बट बाद में जब क्लास मेरा एंड होने गया तब तक डिसाइड हो गया मेरा कि हम साइंस के टीचर बनेंगे। करना तो तुम लोग ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने गलती किया तो तुम लोग गलती मत करना, ठीक है। पहले से डिसाइड कर लेना आगे तुम लोग को करना क्या है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। तो अब हम जानेंगे कि इसमें और इसमें सिमिलैरिटीज क्या होता है, इसका क्वेश्चन टाइप क्या होता है बेसिक का, और इसका क्वेश्चन टाइप क्या होता है स्टैंडर्ड का। फिर इसमें स्टडी मटेरियल क्या होता है, इसमें स्टडी मटेरियल क्या होता है। तो चलो अब जानते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होता है। दोनों में सिमिलैरिटीज यही है कि दोनों का सिलेबस, दोनों में टीचर सेम होता है। क्लास में जो भी टीचर आप लोग को पढ़ाएंगी वो सेम होगा, बेसिक के लिए भी स्टैंडर्ड के लिए भी, और जो सिलेबस है वो भी सेम रहेगा। दोनों में सिमिलैरिटीज है, पर दोनों को अलग अलग क्या करती है, दोनों को अलग कौन बांटता है वो भी देखो। तो क्वेश्चन टाइप, हाँ, दोनों को अलग अलग कौन बांटता है पहले अब देखते हैं। क्वेश्चन के जो टाइप है ना, जैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वही चीज दोनों को अलग अलग कर देता है। देखो इसमें बेसिक में इजी एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड, मतलब इसमें जो बेसिक में जो क्वेश्चंस आएंगे वो लिटिल क्या इजी होते हैं एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। कैसे इजी होते हैं? क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ऐसे घुमा के नहीं पूछेगा, डायरेक्टली आएगा क्वेश्चन। कभी क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन दे दिया जाता है बेसिक में,
डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ जाता है बेसिक में, और इजी होता है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के दोनों में कंपेयर करें तो ये इजी होता है। अब स्टडी मटेरियल क्या होता है बेसिक में, ये भी जान लो। स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेसिक के लिए। एनसीईआरटी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिक में, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप लोग को उससे ना क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में लास्ट में एंड के टाइम या फिर जब भी सीबीएसई अपना सैंपल पेपर रिलीज करेगा, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सीबीएसई का सैंपल पेपर बेसिक के लिए ये है। अब स्टैंडर्ड के लिए इसमें भी सिमिलर, वही बता दिए वाला सिलेबस सेम होता है, टीचर सेम होता है, और क्वेश्चन का टाइप ही दोनों को बांट देता है। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड में कैसा आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है, आपसे कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे कि आप मिडिल में बैठे हैं, फर्स्ट बेंच में मिडिल में, तो ऐसे पूछा जाएगा। एग्जाम्पल देके बता रहे, ये जो फर्स्ट बेंच में स्टूडेंट बैठा है मिडिल में, उसका नाम क्या है, ऐसे घुमा के पूछेगा। ऐसे नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, स्टैंड अप, नहीं पूछेगा। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। अब स्टैंडर्ड में थिंकिंग बेस्ड, मतलब थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में पूछ रहा क्या है, बस। स्टैंडर्ड में ये थोड़ा अलग होता है। अब स्टडी मटेरियल क्या होता है स्टैंडर्ड में। स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी फॉर बेस। देखो, पहले आप लोग चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे, एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे, तब ना आप लोग को समझ आएगा कि चैप्टर के अंदर क्या है, कौन सा थ्योरम है, क्या है उसका रोल, मतलब उसका एप्लीकेशन पता चलेगा एनसीईआरटी सॉल्व करने से। पर उससे काम नहीं चलेगा, आप लोग को स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना होगा। तो उसके लिए आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक को सॉल्व करना। ठीक है, अगर रेफरेंस बुक नहीं हुआ, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन है, और उसको प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना। अब उसके बाद इसमें भी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी, बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला होगा तो प्यारा सा एक कमेंट करते हुए जाना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, और कौन सा मैथ तुम लोग ले रहे हो कमेंट में जरूर बताना मेरे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।